की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जादव को बचाने का काम। फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को, और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। DNA की टीम सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन हाज़िर हैं और हिंदुस्तान का बदनाम ज़माना, जासूस, दहशतगर्द, तखरीबकार और फंडिंग और असला पाकिस्तान में बांट के पाकिस्तान को तबाही से दो चार करने में मुलव्वस इंसान, यानी जिसे इंसान कहना वहशी दरिंदा, उसके बारे में हिंदुस्तान ने केस आलमी अदालत में दायर किया। उन्होंने जुरिस्डिक्शन का फ़ैसला बाद में करना है, लेकिन रिलीफ पहले दे दिया है। अलबत्ता पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के इस सूरत हाल से चंदा परेशान नहीं है और वो समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ इतना मवाद है कि ये या तो सारी उम्र जेल में सड़ेगा पाकिस्तान में या ये फांसी पर लटक जाएगा। एनीवे, सईद काजी साहब के अपना नुक्ता नज़र है वो लेते हैं, और इनको ये भी अभी मैंने खबरें बहुत देनी है, लेकिन थोड़ा अभी डोज आस्ता आस्ता नहीं, खबरें आपसे लेते हैं, पहले वही करते हैं हम। और ये जो फैसला अभी एक बड़ा सरप्राइज़ हुए हैं हम, जो जिस तरह पहले खबरें आ रही थी कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कोई, मगर इस तरीके से हमें लगता है कि ख्वाजा टिल्ट रही है उनकी, मगर इन अदालतों की कोई क्रेडिबिलिटी तो रह नहीं गई। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि, और लेकिन दूसरी बात मैं एक और भी अर्ज़ कर दूँ, ये अगर हम ये समझते हैं कि आलमी सतह पर फैसले इंसाफ की बुनियाद पर या अखलाक की बुनियाद पर होते हैं तो हमें भूल जाना चाहिए। मैशतों में कितनी ताकत है, आपका मुल्क की रेप्यूटेशन क्या रेप्यूटेशन होनी है हमारी, लाफिंग स्टॉक हम बने हुए। चौधरी साहब मुझे बताएं कि यहाँ पे एक तरफ हम माशाल्लाह तरक्की के लिए इधर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ हमने JIT में भी पेश होना है, तो क्या रह गया हमारे पल्ले? दीज आर दी थिंग्स। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली ये फैसले ताकत की बुनियाद पे होते हैं, मुल्क की अपनी जो माशी स्ट्रेंथ है उसकी बुनियाद पे होते हैं। IMF के आगे हम बैठे होते हैं, कर्जे हम ले रहे हैं, तो फिर क्या होना है मेरे ख्याल में। हमें नहीं, दो चार चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो कौमी जो हुकूमत है वफाकी, जो अपनी दफाई पोजीशन में इतनी गरक है, जैसे आप इशारतन आपने बात की है कि वो पनामा से निकले तो कोई और चीज़ सूझे। ये पनामा से मुझे सवाल है आपसे, पनामा क्या हमारी कैबिनेट का मसला है? PID में ये बैठे होते हैं, आ जाते हैं टीवी पे, हमारा जो है वो गालियां बकी हैं। मुझे गालियां तो चलो यार जाहिर है, वो और क्या सुनाएंगे आपको, फूल जड़े उनके मुंह से, आप जानते नहीं है उनके क्या कौन लोग हैं ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये क्या सिलसिला है। अच्छा, पहले इसको डील कर लेना। हाँ। ये कुलभूषण का मैंने कहा इसको कोई रिलीफ जो है, बज़ाहिर इतने क्राइम ना, अभी तो बाद एक दूसरी तीसरी किस्त है और कितने बंदे इनके पकड़े गए हैं जो अभी बाहर नहीं आई गई तफसीलात। पाकिस्तान ने जो कुछ इसमें से निकालना था पूरी चेन तोड़ के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हासिल कर चुके हैं, और ये इसको कोई रिलीफ शलीफ नहीं मिल रहा। ये प्रोपेगेंडे के लिए ये अदालत नंबर एक बात सुने ना। अब पहली बात तो ये है, बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर ख़ारजा भी खुद है और कई वजारतें उनके पास है, और उनको कोई काबिल आदमी पूरी मुस्लिम लीग में पूरे मुल्क में नहीं मिल रहा कि वो जिसको वज़ीर ख़ारजा बनाए। उन्होंने पूरी कोशिश की है माफ़ करना कि ये बाई डिफ़ॉल्ट इंडिया के हक़ में एक तरफा फैसला आ जाए आलमी अदालत से। कोई वकील पेश नहीं किया गया, और ये कोई खुफिया राज नहीं जो मैं बता रहा हूं। हमने वकील पेश किया उसकी फीस का तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बता फरमाया है कि हमने वकील दिया है, और वो सुन ले, एक दिन पहले तक कोई वकील नहीं था। ये कुरैशी साहब, इन्होंने 2-3 केसेस पाकिस्तान के हक में, वो जो फंडिंग का केस था, दूसरा था, यानी में तफसील में अभी नहीं जाते, वो भी कराए, बड़ी इनकी स्टैंडिंग है, लेकिन इन्होंने भारी फीस ली है, जो बाद ज़राए के मुताबिक 5 से 8 करोड़ रुपया। और वो जो इंडिया का है उसने कम से मैं 5000 करा देना कौमी जो उन्होंने देख लें उनका जज्बा 1 रुपए में उन्होंने किया। एक तो कोई चैलेंज है ये कि इसकी तरदीद करे। नंबर 2, ये जो इसको वहाँ बंदा नहीं पेश कर रहे थे,
اور عالمی عدالت سے پاکستان کے خلاف ایکس پارٹی یک طرفہ فیصلہ انڈیا کے حق میں کروایا صاحب گیا. کتنی یہ افسوسناک گفتگو ہے, اور یہ مجھے جو ہم کر رہے ہیں مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلین ایلیٹ ہمیں چاہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقدمہ ہروانا چاہتی ہے. کیا ہے یہ, کیا گفتگو ہے؟ یہ ہو چکا ہے. اگر انٹرونشن نہ ہوتی, آرمی چیف نے آج اتنے بڑے سیمینار میں بیان دیا ہے, کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں. اور ابھی اچھا یہ جو صاحب ہیں یہ کوئی ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کے چیمبر کے صاحب تھے؟ یہ نہیں, یہ پاکستانی ہے, ایکسپیٹریٹ کہہ لیں یا کوئی ہے. انہوں نے, میں پہلے کہا, میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا نا, اس پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہے. یہ 2-4 بڑے کیسز میں پاکستان کو فتح دلوا چکے ہیں عالمی عدالت سے. اچھا یہ نہیں ہے کہ بھئی ایویں ایک رات جاندہ ایک کالا کوڈ پوا کے تے پیش. لیکن $5 لاکھ لیے انہوں نے ماشاءاللہ. بس یہ کوئی نہیں, ہم ایک امیر ملک ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, ہم سے دریا دل لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں جائے گا, جیسا کہ آپ نے خواہ سارے میڈیا نے, تمام لوگوں نے صاحب آج تک مجھے ایک سوال بتائیں کہ عالمی عدالت انصاف نے جو جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں پریزیڈنٹ بش اور یہ جو تھا پرائم منسٹر ان کا برطانیہ کا, ان کو کسی نے پوچھا ہے؟ مجھے بتائیں. یعنی انہوں نے خود اپنی 2 نمبر انکوائری کرائی ہے. یہ جو کون تھا, ٹونی بلیئر جو ہے, یہ جا کے مسکینوں کو مارتے رہے ہیں. یہ کیا 2 نمبر سی فورم ہے؟ مگر بات تو یہ ہے نا کہ ہم کیا کریں. ہماری طاقت تو ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں, کوئی پولیٹیکل اتھارٹی تو ہماری ہے نہیں. اور پھر لیکن بہرحال کرپٹ لوگ جو ہے نا وہ اس کوئی صاحب ادارہ ہو یا شخصیات ہوں, جہاں 2 نمبر مال اندر جائے گا آپ میں کوئی پولیٹیکل اور مورل اتھارٹی نہیں رہے گی. نہیں, اب یہ اگر وہ عالمی عدالت جو ہے, اگر وہ واقعی ٹھیک بات ہے, اگر وہ جورسڈکشن لے رہے ہیں نا, تو کشمیر کے مظالم تو انڈیا کے, یہ تو ربر سٹیمپ ہے سامراج کیجئے جو عالمی عدالت کی اوقات کیا ہے, مجھے بتائیں نا. اچھا, دوسرا ایک اگلی چیز آ جائے. یہ ایک آپ کے جو مسلم لیگ این والے دوست ہیں بڑے عہدوں پر, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو لوکل سچویشن کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, ہم ادھر چین میں مل کے آ رہے ہیں, ادھر سعودی عربیہ میں جا رہے ہیں, ادھر ٹرمپ سے مل رہے ہیں. بات سن لیں پوری کر لیں. کون کہہ رہے ہیں؟ وزیروں مشیر اور یہ ان کے ڈنڈورچی اور تبلچی کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے آپ کی جان بچ گئی ہے نواز شریف کی, بین الاقوامی طور پہ ہم نے قوتوں کو ملوث کر لیا اور اگلے چند دن اور وہ سعودی عرب جا رہے ہیں 20. اب سن لے, ایک بڑی پاورفل یعنی سپر پاور کا جس کا سٹیٹس ہے, ان کے انتہائی عام مؤثر, جیسے میں نے ایک امریکہ سے خبر دی تھی, اس سے بھی بڑی آج خبر دے رہے ہو. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو نیا پاکستان ہے, جو نئی صورتحال ہے, اس میں اگلے 2 مہینے میں تمام کراپ جو ہے نا سیاسی, وہ منظر سے غائب ہو جائے گی. مے بی ایون عمران خان may not be there. یعنی یہ باتیں ہیں جو ایک دوسری سپر پاور کے دارالخلافہ سے نکلی ہیں. میں نے کہا قوم کو ہم بتائیں, یعنی کوئی ہماری خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا اب ایک یہاں نیا سیٹ اپ آ رہا ہے. اور یار ہر بار کہتے ہیں پرانا سیٹ اپ, پھر دے کے آگے نکل جاتے ہیں. چلیں پھر کوئی ایسے ہی آ جائے گا. نمبر 3. لیکن ہاں آگے کیا ہے؟ اب آ جائیں جے آئی ٹی پر. اب آپ کے وہ دوست رانا ثناء اللہ خان کا بیان میں نے آج پڑھا ہے. وہ جی جے آئی ٹی ہمارے خلاف بھی کر دے تو کچھ نہیں ہے, وہ تو الیکشن میں فیصلہ. وہ کیا چکر ہے, اب کیوں پریشان ہے, اب کیا مروڑ اٹھ رہا ہے؟ نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی عدالت, پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اچھا چوہدری صاحب, یہ سارے جو کہتے ہیں عوام کی عدالت میں جائیں گے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تھانے بند کر کے جگہ جگہ ایک عوام کی عدالت بنا دیں, ایف آئی اے کو بھی بند کر دیں عوام کے لیے؟ یعنی ویسے تو بند ہی ہیں, بڑے جرم کے لیے تو بند ہی ہیں, نیا بھی کوئی بڑا جرم پکڑنے کی جو ہے روادار نہیں ہے, ہم جانتے ہیں. لیکن بہرحال کیا کریں پھر, عوام کی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ حمزہ شہباز صاحب کا میں ایک دن کلپ سن رہا تھا کہ بھئی کرپشن ہوتی ہے, اس کو ہونے دیں, اس کے بعد جو ہے ابھی سنا بھی دیں گے آپ کو کہ یہ عوامی عدالت میں اس کو کریں. تو یہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ عوامی عدالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حالت تو یہ ہے ان لوگوں کی. میں آپ کو کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن جس دن ہوا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آدمی یہ پارٹی فنڈ کے نام پر 2 ارب روپیہ اکٹھا کر چکے ہیں. ایسے میرے سامنے شواہد بتائیں نا, اللہ کی پناہ میں میں مانگتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, یہاں ہو کیا رہا ہے. چوہدری صاحب ایک بات, میں آپ کا فون اٹھا کے بھاگ جاؤں اور آپ مجھے پکڑ لیں, میں کہوں جی میں تو عوامی عدالت میں لے جائیں مجھے, یہ کیا ہے, یہ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں نا. عوامی عدالت فیصلہ کرے گی میں نے 2 ارب کھائے یا نہیں کھائے. او بھائی کل کی میں تو کوئی بات کروں تو یہاں سے آگے گریبان سے مجھے ایس ایچ او پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاتا ہے. اچھا وہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو
آپ سوشل میڈیا میں جو ایکٹیو تھے، جو یعنی نواز شریف کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں مہم چلا رہے تھے، ان کو ایف آئی اے گھروں سے اٹھا کے ان پر تشدد کر رہی ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ اور سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کا سوا موٹو لیتی؟ ہر بلی کے چینک مارنے پر بھی شروع ہو جاتا کام. لیکن جوئی صاحب کل آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی فوج کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ، جب سے نہیں تو فوج کے حوالے سے کرے نا. نہیں یہ اپنا اس کے یہ جو ہوا ہے آپ کو جسے لوگ کور آپ کہہ رہے ہیں اس کا یہ ڈان لیکس والا، تو اس حوالے سے تو وہ باتیں ہوئی ہیں. تو پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا تو بھائی میں بتاؤں یہ تو کوئی ریگولیٹ تو ہو نہیں سکتا. ہر بندہ جس کی مرضی ہے یہاں بیٹھ کے اس پہ ڈال دے. یہ آپ کے پاس کمپیوٹر پڑا ہے چھوٹا سا، جو مرضی آدمی ڈال دے وہ تو کرے گا. لیکن اس سے ایک اندازہ تو ہوتا ہے یار. ابھی وہ تو ساری جو ہے نا، مجھے تو باخبر جو ذرائع ہیں پنڈی سے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہی سیل جو ہے نا پی ایم ہاؤس اور دبئی میں بھی کچھ شفٹ ہو گیا ہے. اب لاہور اور کس چیز کا سیل ہے یہ مطلب ہے ڈس انفارمیشن. اچھا اسے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ یعنی فوج کو، اور آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے کہا کہ پہلے میری کردار کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ فوج کے پیچھے پڑے ہیں. معاملات ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کدھر جا رہے ہیں؟ یہ دیکھو نا. میں کہتا ہوں یہاں بہتر تبدیلی آئے گی. میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی آپ سارے کہتے تھے کہ پاناما کے کیس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا. مٹھائیاں تو تقسیم کر دی انہوں نے. اب کریں نا، ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اب سن لیں. اب جے آئی ٹی بھی جو ہے نا، میرے کیا اندر کی خبر ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ انہوں نے پرابلم کو انہوں نے وہ جو ہارن ہے نا اس کے یہ میری اطلاع ہے، لوگ سن لیں کہ جو پاناما کے بارے میں جے آئی ٹی 3 رکنی بینچ نے بنائی ہے، جو 22 کو 1 بجے اس کا اجلاس ہونا ہے، اس کے بارے میں میرے مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ ڈال میں 2 جمع 2 کامیاب ہو گیا ہے. وہ اخروٹ نہیں ہوتا، اوپر سے سخت ہوتا ہے بڑا. کوکونٹ کہہ لیں، اوپر سے سخت اندر سے میٹھا. ہاں وہ جو ہارڈ نٹ ہے. اچھا توڑ دیا انہوں نے. وہ ٹوٹ گئے ہیں. 2 ٹوٹ گئے ہیں. 2 اخروٹ جو ہے نا. چلیں اب یہ آپ بتانا نہیں چاہتے اخروٹ سے کیا مراد ہے؟ بھائی ہم بتائیں گے نا. اور تو کسی کے پاس ہے نہیں ہے. ہم دے رہے ہیں خبر کہ بھائی وہ آگے بڑھ گیا کام. پیچھے نہیں بڑھا، نیچے نہیں گرا، آگے بڑھ گیا. ادھر سے ڈیفنس کی کیا صورت آ رہا ہے؟ یہ بھی تو تیاریاں کر رہے ہیں. خواجہ حارث صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، وہ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہہ دیں گے وہ بھائی ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ یہ کاغذ ہیں، یہ کاغذ ہیں، یہ کاغذ ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے. کہاں مل رہے ہیں وہ لوگوں کو؟ یہ سلیپائیں کھا رہا تھا اور ساتھ اتنا کروڑ ڈالر وہاں جا رہے. آپ لوگ ثبوت دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. جی there is no dearth of ثبوت. اب پی ٹی آئی کے ورکروں کو پکڑنے سے اور پی آئی اے کے جہاز کے بارے میں بھی گو کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بتانا پڑے گا یا کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ملک چلے گا یا کلین. آپ کو کلین کہاں سے لائیں گے؟ اور یہیں سے لائیں گے. آپ کو لے آئیں گے آفٹر شارٹ بریک. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر.
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए। वेलकम बैक जी। आज आर्मी चीफ ने सेमिनार में बड़ी दबंग गुफ्तगू की है और नौजवानों को उन्होंने कहा है कि भाई आप दहशतगर्दी से बचें, दहशतगर्दी करने वाले जो हैं वो आपको शिकार बना रहे हैं, ये है वो है, और सारा कुछ फ़ौज पर डाला जा रहा है।
क्यों आपने नहीं देखा ये? नहीं मैंने देखा है, लेकिन मैं आप जो यूथ की बात करें, आज मैं यूथ पे एक स्टोरी भी लेके आया हूँ और ये कल स्टोरी चल रही है, मगर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ 60% यूथ है पाकिस्तान की, जो आबादी में 60% यूथ है, उसमें यूथ का क्या हालत ज़ाहिर है। पहले तो मैं आपको ANF की एक रिपोर्ट पहले शेयर करता हूँ आपसे और कुछ अलार्मिंग फिगर्स आपको बताता हूँ। मसलन 2016 से लेकर ANF एंटी नारकोटिक फोर्स कहती है 9,885 kg हेरोइन पकड़ी गई। कहाँ से? हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद 1,440 kg हशीश चर्च पकड़ी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। अच्छा, अब ये सारी स्टोरी तो सारी कौम देख चुके हैं, मगर मैंने आज स्टोरी पे कुछ काम किए चौधरी साहब। सिर्फ इस्लामाबाद में एक NGO ने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया था और उसकी जो फाइंडिंग थी कि इस्लामाबाद में फेडरल टेरिटरी में जो स्कूल हैं उसमें 53% स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ ड्रग्स ले रहे हैं। ये एक NGO की रिपोर्ट है। लाहौर के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तकरीबन 10 स्कूलों और 2 यूनिवर्सिटीज़ के सैंपल लिए हैं। 57% जो स्टूडेंट्स हैं लाहौर में वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं और कौन वहाँ जाके बेच रहा है। पाकिस्तान में टोटल यूज़र 76 लाख हैं, जिनमें हर साल 40,000 लोगों का इजाफा हो रहा है। अब जरा आते हैं हम कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ ये जिन स्कूलों में हो रही है उसके बारे में लिखते हैं, ये पॉश स्कूल हैं, ये महंगे स्कूल हैं, ये उमरा के बच्चे हैं। उमरा के बच्चे दौलत की रेल पेल में क्या कर रहे हैं, ये एक कहानी है। 3.5 करोड़ बच्चा हमारा बाहर बैठा हुआ है, स्कूलों में नहीं है। नीचे यूथ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि डाटा ब्लैक आउट है। यहाँ पे सिर्फ इसका ब्लैक आउट नहीं है, हमारे पास डाटा भी नहीं है कि वो यूथ कहाँ पे है, हम क्या काम कर रहे हैं। कभी हम ठीक है कलबोशन पे भी लड़ रहे हैं, बाकी काम भी कर लें, मगर ये कितने अलार्मिंग फिगर्स हैं। और क्या ये हमारा मुस्तकबिल है कि एक तरफ स्टंटेड ग्रोथ है आधी यूथ की, जो बच्चे हमारे 45 से स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब है कि जिनकी आज़ा की नशो नुमा नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, और जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा है वो चरसे पी रहे हैं। मतलब और वेयर आर द रेगुलेटर्स? ये तो बहुत हम पनामा पे लड़े, मुझे बताएं नहीं, उस पर ना लड़ने बंद कर दें साहब, लड़ लें उसी को लड़ लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। सवेरे हम उठते हैं पनामा शाह, ठीक है यार, और फैसला दो, जान है तो निकालो जिसने करप्शन की है सामने ले। ये जो एक डिजास्टर हमने क्रिएट कर दिया है। आप बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू करते वो बीच में इसको जनरलाइज करके आपको पसंद नहीं है ना क्या? किसने ये मुझे आप बताएं कि पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद में कोई प्राइवेट स्कूल, कोई स्कूल सरकारी नहीं खुला और वहां पे तकरीबन 25,000 तलबा मदरसों में पढ़ रहे हैं। कुछ जानता है? और उनमें से 205 मदरसे जो हैं वो अनरेगुलेटेड हैं और ज्यादातर मदरसे जो हैं वो बगैर सरकार की। किस पॉइंट पर मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूं कि समाज को चलाना एक जदीद साइंस है और इन लोग ये क्या इस एल हैं कि हमारे हुक्मरान रहे जहां इतने बड़े डिजास्टर इनकी नोज तले पल रहे हैं। जुल्म खुदा का 9,885 kg हेरोइन आपके कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से निकल आई है और हमें पता नहीं हमारी यूथ के, एक तरफ यूथ को महरूमी से कत्ल कर रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूथ को चरसों पे लगाए हुआ। रिस्पॉन्सिबल काजी साहब, मैं फीसें लेते हैं, फीसें ले रहे हैं, खाले उतार रहे हैं। बात दूसरी भी सुन लेना, ये कर रहे हैं, इनका जिम्मेदारी ये किसकी है? नवाज शरीफ गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमतों की। सीधी सी बात है। नहीं, कोई काम ही नहीं, ना बिजली है। अच्छा चले, इनकी भी है ना। नंबर 2 उधर इंडिया, वो तो अपनी कुर्सी का तस्बीह पेर रहे हैं, उसको बचाने के लिए बारे पैर रहे हैं। इधर से आते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर रियासती और आईनी और हुकूमती फ्री और यहाँ आ जाएंगे लोग, कर लेंगे, आ जाएंगे। फिर कब कहेंगे? जब हमारे बच्चे मर जाएंगे। नहीं, कोई नहीं मर रहा, इंशाल्लाह ठीक होगा। ये बताएं, ये रिपोर्ट ये बुलाए ना कितनी डैमेनिंग रिपोर्ट है ये, देखें। नहीं तो ठीक है इसका। और आज जब मैंने इस पे काम किया तो निसार अली क्या कर रहे हैं? चौधरी निसार अली साहब की खुद अपनी फिक्र है, ये उन्होंने खुद करवाया है। ये जो मदरसों की मैंने आपको बुलाए उनको। अब मदरसे वहां पे मेरे पास ये देखिए, मेरे पास उनकी अपनी तैयार हुई फिक्र ये है कि 374 C74 मदरसे हैं इस्लामाबाद में सिर्फ, जिनमें से 205 अनरजिस्टर्ड हैं। ये मैंने रजिस्टर करने हैं। सईद काजी साहब, खुदा का खौफ, दवाइयां बेच रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई हट्टी खोली है, कोई हाउसिंग सोसाइटी बना ली है। क्या करते हैं? बात दूसरी भी सुना करे। 3.5 करोड़ बंदा, आप कहते हैं पहले ही बच्चा नहीं जा रहा। अगर ये मदरसे ना हो जो उनको रोटी टुक्कर का भी बंदोबस्त करके हैं, ये बेचारे, आपने याद होगा, ये बच्चे वो हैं जिनके पाँव में हवाई चप्पल भी नहीं है और फटे कपड़े हैं, और इनको खाना भी दिया जाता है और दीनी और दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अगर ये भी ना हो तो ये 5 करोड़ बंदा हो। मजहब समाजों में सरकार को रेगुलेट करना पड़ता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता कोई अच्छे काम करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट हम ये हालात पे नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू सी कि वहां बच्चे कहाँ पे हैं। आपको पता, मैं उन बंदों में नहीं हूँ कि हर वक्त रोना ही रोंदे रहो। की करा फिर? नहीं, बात यार, आप दूसरी बात नहीं सुनने को तैयार।
भाई दुनिया का जो डाटा है ना उसमें सबसे ज्यादा सखावत जो है, चैरिटी जो है, यानी लोगों की खिदमत चाहिए इस मुल्क के वो पाकिस्तान के नहीं पाकिस्तान में दी जाती है। ना खराब पे ना लगाए हमें, क्यों राइट्स दें, हकूक दें। तो आप ले ये 2 नंबर पैसे कमाने वाले, ये 2 नंबर पैसे कमाने वाले खराब देते हैं। भाई राइट्स की बात और करते हैं, करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, आप उसको जनरलाइज करके उनको इक्वेट करते हैं कभी इंडिया के पाकिस्तान के। मेरी बात, पाकिस्तान के अवाम जो टैक्सेस देते हैं उससे रियासत चलती है ना, ये जो सारा खुद खा जाते हैं, तो फिर हमें वापस खराब देते हैं। हमने आपको स्कूल बना दिया, ओ भाई मेरे पैसे थे, स्कूल बनाया तो एहसान किया, अपनी ड्यूटी नेम आपके पास अमानत है आपकी। और सुने ये चिकन पॉक्स की स्टोरी सुने, अब हेल्थ की बात सुन लें। हज़ारों लोग जो हैं उनको चिकन पॉक्स हो गई है, ये है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों का हालात। ये दूसरा फरीज़ा है जो रियासत का। आप चिकन पॉक्स ने 19 बंदे तो मर गए, और उसके वक्त हज़ारों जो हैं, अभी मैं खबर देख रहा था, यहाँ पड़ी हुई है कि फैसलाबाद में अस्पतालों में चिकन पॉक्स के 49 मरीज आ गए। रवां साल में तादाद 1047 होगी। कहाँ है आपकी हेल्थ, कहाँ है आपके DHA, ना अस्पताल ना स्कूल, और यहाँ पे बैठ के हम अच्छे शादियाने बजा रहे हैं। ये क्यों नहीं करते काम? ये इनके काम, इनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है ये करना सब कुछ? चौधरी साहब ये मैंने करना है, बताएं ना, ये किसकी ड्यूटी है? फिर वही बात है, मेरा ख्याल आप कहते हैं करप्शन कोई इशू नहीं है, ये इशूज़ है। मैं कहता हूँ करप्शन की वजह से ये इशूज़ है। अगर वो पैसा लोगों की खिदमत में लगे और लूट के स्विस बैंकों में, स्पेन में प्रॉपर्टियाँ खरीदने में, इंग्लैंड में महलों पर ना लगे, महलों पर। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। फिर ये भाग के अवाम जब्त करना होगा आपको। कि 2 नंबर पैसे सारे लेने हो रहा है, इधर जा रहा है, होगा तो देखेंगे हम, देख लें। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आपको कि 2 जजों ने तो सिर्फ अपनी जान छुड़ा ली है ना, नाहल और बदयानत और झूठा कह के। ये 3 वो जज हैं जिन्होंने ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग करा रहे हैं। और जैसे कि खबरें हैं कि 2 अदद केस जो हैं वो साबित कर लिए हैं। 2 बहुत बड़े मगरमच्छ जो है उन्होंने मुंह खोल दिया है, सारे उगल दिए हैं। चले यार, हम तो कहते हैं। और ये इस GIT की रिपोर्ट के नतीजे में ऐन मुमकिन है कुछ लोगों को सजाएं हो और उनकी मुल्क के अंदर और बाहर के असासे जो है जब्त हो जाए। आप तमाशा तो देखें, लेट्स सी, कौम देख रही है। वरना मैं एक आपको बात बता दूं, अगर चौधरी साहब इस पे अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या होता? हुआ नहीं है यार, पहले भी देख चुके हैं ना, कभी हुआ इस मुल्क में आज तक? मुझे 90% एक बात बताएं, 1-2 आप इंतहाई बदनसीब लोगों को छोड़ के कभी किसी पे हाथ पड़ा है? आज तक पड़ेगा, आज तक पड़ेगा, आज तक तो नहीं पड़ा। आपका तो ये हाल है। ब्रेक से आके बात करनी है और भी 1-2 चीजें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं। कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप वेलकम बैक जी। सईद काजी साहब कहाँ गुम हो गए हैं? बस ये स्टोरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं। मैं एक तो आप ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक केस किया है, यहाँ पे जो आपकी है ना वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड ने एक ज़मीन प्राइवेट पार्टी को बेची थी जहाँ पे हुजाज वगैरह को रखा जाता था। और वहाँ पे हमारे दोस्त मेतू ने स्टोरी दी थी, ज़ुल्फ़िकार मेतू ने, कि जनाब, और उस पर बड़ी लहदे हुई थी, बड़े नाराज़ हुए थे सदीकुल फारूक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने हाजी कैंप की हाजी कैंप दे दिया। तो अब उसमें जो अब ऑडिट हुआ है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.3 अरब रुपए की जो है कौमी खजाने को नुकसान। अरब तो काट दी। अरब से कम तो मतलब करप्शन का मजा नहीं ना आता चौधरी साहब। अब अरब तो कम से कम हो ना। अच्छा, अब उसमें ये हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसकी सेल रोक दी है, ठीक है। फिर हज कोटे के हवाले से बहुत से सवाल हैं। हाई कोर्ट में भी ये इशू, सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू था। कोटा का क्या हुआ? हज कोटे का वो हज कोटे का खबर मैं देख रहा था
کہ اس میں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے حج کے حوالے سے بہت سی بے ضابطگیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ ایک دیہڑی کا ذریعہ بنا رہا ہے. مگر چلیں اس پہ تو آئیں ذرا. مجھے یہ بتائیں چوہی صاحب, میں سوال آپ سے یہ کرتا ہوں, اگر ایک بات پبلک, اچھا آج اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے انہوں نے علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو, خورشید شاہ صاحب نے, ان کا کہنا تھا چونکہ میں آج کا یہ ریلیجس افیئرز کا وزیر رہ چکا ہوں, کچھ ایسی بات. تو یہ نوید قمر صاحب کی جو ہے زیر نگرانی ہوئی, اور میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب بھی اس کمیٹی میں موجود تھے. اگر ایک بات سامنے آتی ہے کہ جناب 1.3 ارب روپے, اور یہ آپ کا سرکاری ادارہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سرکاری خزانے کو زیادہ نہیں, تھوڑا سا 1 ارب 30 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے ایک پارٹی کو, 19 کروڑ کی بیچ دی یا کیا بیچ دی, اور بعد میں اسے کور اپ کر کے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ اچھا پھر دوسری ایک اور بات ہے, جب ایسی بات کوئی سامنے آ جاتی ہے چوہی صاحب, تو پھر اس کے بعد کوئی خاموشی. اچھا اگر یہ ڈیل واپس ہو جاتی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی روک دیتی ہے جناب, یا آڈٹ نے اور جو اکاؤنٹس والوں نے لگایا وہ اعتراض مان لیا جاتا ہے, تو یہ جو انٹینشن تھی, یہ جو کرنے والے تھے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. آپ گیدڑوں کو خربوزوں کے کھیت کی رکھوالی پر جب بٹھائیں گے تو ان سے آپ کا کیا توقع ہے کہ وہ خربوزے سلامت رہ جائیں گے؟ اس کا ایک اور نتیجہ, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. جب ٹاپ پہ کرپشن میں یہ ہمیں روز بابر کروایا جائے ٹی وی پہ بیٹھ کے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہونا, خواجہ آصف صاحب ٹی وی میں کہیں بھول جائیں گے لوگ, پاناما بھول جائیں گے, اس قسم کی گفتگو کریں, تو بیسیکلی یو آر پٹنگ اکراس دی میسج ٹو دی پیپل کہ یار یہ تو یہاں پہ وے آف لائف. خواجہ آصف نے جو دوسروں کو چور کہا ہے, بس چوری کا تو تمہارے اوپر ساری گورنمنٹ پر الزام لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھو 1 ارب کتنے کا یار, یہ صدیق الفاروق تو بڑا داڑھی چاڑھی رکھی ہوئی ہے, بڑا کیا ان کو بلائیں یار, پوچھے کیا مسئلہ ہے, یہ پی ایس ای کو کیا ہو گیا ہے, پانگ تو نہیں پی کے کوئی فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے روکا, آج کی خبر ہے بھائی, ایک اخبار میں نہیں, ڈان میں ہے, 10 اخباروں میں اور لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے روک دیا ہے. اس سے پہلے یہ, اچھا جب ایک اور بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جس صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی جس کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے, جب پریس کانفرنس کر کے انہوں نے وضاحت کی تو کہہ دیا کہ آپ ایک سے زیادہ سوال نہیں کریں گے, اب آپ چپ کر جائیں. وہ صحافی جو تھا رکار میں جو تھا اس کو چپ کرا دیا. مگر اب یہ بات سامنے آ گئی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ساری باتیں سامنے آتی ہیں. کل ہم نے آپ کو کئی بات سامنے آئی کہ نیس پاک میں آپ نے نسبتاً کم ذمہ داری والے لوگوں کو تو پکڑ لیا, مگر جنہوں نے ایل ڈی اے میں والوں نے ٹھیکہ 2 نمبر بندے کو دیا, ان کو یہ بھی نظر نہیں آیا کہ یار یہ بندہ پہلے کنوکٹڈ ہے, یہ پلی بارگین کر چکا ہے, اس کو ٹھیکہ دے دیا, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ جب سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ کی کرپشن کا رستہ کھولتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں. بھائی آپ سن لیں, میں ابھی تو اگلے انشاءاللہ کچھ تفصیلات پیش کروں گا. ایک صاحب وہاں سے ایک پرائیویٹ جیٹ لے کے نا کوئٹہ سے, بلوچستان کے دارالحکومت سے, اس کے بقول اس کے قریبی آدمی جو ساتھ ہی آئے ہیں, وہ کیا لے کے آئے ہو آپ, جیٹ کیوں کرایا آپ نے؟ ان کا جی ہاں جی وہ بات چھوڑیں جی, ہم صرف 1 ارب اور کچھ کروڑ روپیہ لے کے کوئٹہ سے لاہور لینڈ کی ہے. 1 ارب کوئی پکڑا کسی نے, کوئی کسی حرام ہے کوئی پکڑنے والا؟ تو پھر آپ تک خبر کیسے پہنچی چوہی صاحب؟ وہ بھائی ہمیں بھی خبریں بدلے, آپ کا بھائی جس شخص نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی پھانسی کی 4 دن پہلے خبر دی تو یہ اس سے بڑی خبر ہے. ہمیں تو خبریں خود لوگ, اور دیکھو وہاں یو کے سے وہ روبی ہیں بیچاری, وہ ان کی بچیوں کی شادی ہونی ہے, انہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں 680 لوگ, ان کو جدہ ٹاؤن یا کیا ہے اسلام آباد میں ان کے مارے گئے ہیں, ان کو وہ درد بدار ہو گئے, اس وجہ سے باہر سے پاکستانی پیسے نہیں لگا رہے. یہ تو خیر ایک بڑی طویل داستان شروع کر لینا آپ, وہ جو فائنانس کارپوریشن, یہ بندے کو بھیجیں وہاں, ہم یہ جدہ جو بھی ہے اب ٹاؤن بھیجیں گے, اپنے کسی رپورٹر سے بات کریں گے, لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, بار لوگ کر رہے ہیں, نیشنل بینک والوں کی بھی ہم نے بات کرنی ہے. مگر سوال کیا ہے, جب یہ آ کے کہتے ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن ثابت کریں, کیا کریں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بتا دیا, نہیں کر رہے نا, صرف $1 بلین کی کوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو جہاں بٹھایا وہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یا مجھے بتائیں کہ پھر اگر لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ سارے ہینڈ ان گلو ہیں, تو کیا لوگ اس میں حق بجانب نہیں ہے یہ محسوس کرنے میں کہ یار سارے اپنے واردات برا تو نہیں منائیں گے؟ حکم, میں آپ کے نام پر یا آپ میرے نام پر 1-2 دن سے زیادہ پیسے نہیں پکڑ سکتے میری مرضی کے خلاف یا آپ کی مرضی کے خلاف. میں ایک گولڈن رول ذہن میں رکھیں, اگر کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی افسر ایسی کارروائیاں کر رہا ہے جی, یہاں تو اس طرح کے ڈی سی لگے ہوئے ہیں پنجاب میں ایک جگہ, پہلے وہ گجرات سے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ لگایا ہوا ہے, وہ بھی تفصیل دوں گا. کس چیز کا رونا روئے کہ پرائیویٹ
क्लब बनवा रहा है, लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठे करवा रहा है। भाई तुम्हारा क्या काम है? लेकिन कोई पूछने वाला हो? जब आप लोगों से चंदे लेंगे, उनको प्राइवेट नंबर देंगे, जब आप ये कहेंगे, तकरीर करेंगे कि करप्शन होती है, ऐसे होने दें, ये अवामी अदालत होगी, ये होगा, तो बेसिकली आप क्या, मैं चौधरी साहब जो आपसे एक बात कर रहा था ना, इसको सीरियसली जरा सुनिएगा। अगर हमने इसकी कोई ना की, इस मौजूदा रियासती निज़ाम में, जिसमें मुझे बड़ी कम उम्मीद है कि इसकी कोई पेशबंदी होगी, तो फिर आप मैसेज लोगों को क्या दे रहे हैं? और जो मर्जी जहां जिसका इख्तियार है वो पढ़ जाए, तो ये फ्री फॉर ऑल, ये फ्री, ओहो, जिसकी मतलब जो जी करता कर रहे। हाँ, बहरहाल ये खबर हमने आपको दी, और देखते हैं कि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकने के बाद डील तो रुक गई है। यानी मुझे ये बताएं कि ये जो फौज है और ये जो अदारे हैं बड़े बड़े, इनका क्या काम है? सिर्फ खुतबात देना? मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ ये बात साबित हो जाए, चल ब्रेक के बाद बात करते हैं, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर
सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक जी सईद काजी साहब। मैं आपको बात करनी मैं वो बात भी ब्रेक आ गई। मतलब अगर ये बात साबित हो जाए कि मैंने आज या कल या गुज़श्ता रोज एक स्टोरी पैसे लेके की थी और उसके बाद या मतलब है कि शक शुबे का इजहार हो जाए जिस तरह पब्लिक, फिर अगले दिन मैं अगर स्टोरी कर रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन? देखिए ना कितने लोग मैं फिर आता हूँ अगली स्टोरी की तरफ आता हूँ। यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन थी टेक्सला इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की, वो बिल्कुल पकड़ी गई 2 नंबर, इंतहाई बड़ी एम्बेरसमेंट हुई और जिन्होंने की उनको गवर्नर लगा दिया उस वक्त वो बैठे हुए। व्हाट इज दिस? मतलब हमारे ये है वो असल में बात जो मैं कर रहा हूँ। तो ये इट हैज बिकम अ वे ऑफ नाउ इट इज बिकमिंग सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट फॉर यू मिस्टर काजी। व्हाई सेल्फ डिफीटिंग? पहले आप ये कहते रहे कि ये सारे चोर हैं, ये सिस्टम ऐसा है, ये है वो है। मैं यही कह रहा हूँ इस सिस्टम में आप अगर चेहरा बदल देंगे फिर आगे यही करेंगे। नहीं करेंगे। करप्शन के अलावा इसमें कुछ और काम हो नहीं सकता। मैं आपको चाइना में भी करप्शन हो रही है। हाँ लेकिन ये है चाइना में भी हो रही है, अमेरिका में भी, चलो हम भी करते हैं। ये आर्गुमेंट यहाँ के भाई 12 लाख आदमियों को लटका चुके। वो लटका दें कोई भी नहीं, वो पता है मुझे कैसे सारा सिलसिला। बहरहाल वहाँ पे जो सिलसिला उसमें हम लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मगर आज हम आते हैं, एक और भी सिलसिला हुआ है चौधरी साहब। आज एक कमेटी बन गई है ट्रंप के हवाले से। वो तो बात पूरी किया करे ना यूएस प्रेसिडेंट का, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से FBI के साबिक सरबराह की सरबराही में उन्होंने एक बना दिया है, एक तफ्तीशी टीम बना दी है और अब जो है वो लगता है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। एक अजीब व गरीब ज़माना है। हम देखते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान जो कि एक सरमाएदार भी हैं, जनूबी कोरिया में जो सदर थी खातून, वो तो लोग बाहर आए ना, कितनी लोग बाहर आए ना साहब। नहीं, अब वो वहाँ बैठी हुई है हवालात में। हाँ जी, हाँ जी, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता यही मैं आपको बता रहा हूँ और यही हम इमरान खान साहब से कहते हैं कि 8-10 लाख बंदा जब आप बाहर ले आते हैं ना, और कैसे, और उसके बाद फिर करप्ट लोग जो हैं महल्लात से उनके जो रेजिडेंसीज हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं जेलों में, फिर होता है ये काम जब मैसेज बाहर आते हैं। भाई आप तो सरगोदे के साथ हैं, सरगोदे में इतना बंदा कभी निकला था?
मैंने नहीं देखा होगा यकीन आई हैव नॉट नहीं मतलब मैं बात पूछ रहा हूँ अगर इमरान खान आदमी नहीं ना निकाल सकता तो इस पाकिस्तान में कोई नहीं निकाल सकता। साहब बड़े बंदे हमने आज निकले हुए देखे कब देखे अभी इस मुल्क के जो हार्डकोर लोग हैं जो मेहनत कश है वो अभी बाहर नहीं आए। अच्छा खैर अब हम ट्रंप की बात कर रहे थे तो अब ट्रंप साहब के गिरद गिरद तंग हो गया और कल उन्होंने कहा है कि मेरी विच हंटिंग शुरू हो गई है। अब वो भी बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है अब उनके अपने जो इवन स्पीकर हैं हाउस रिपब्लिकन वो भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब इसकी तफ्तीश होगी और ये एक एक बात हमें बताएं कि रूस के साथ आपका क्या मामला था और ये इसके। अच्छा अब ये देखें अजीब तारीख का मामला है कि वही पैरेलल यानी वो ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह मेरी मिट्टी पलीत हो रही है ना कभी किसी की अमेरिका में हुई और हम यही कह रहे हैं आपको कि एक साल से जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है और जो खे उड़ी है जरा मैं लफ्ज़ यूज़ करना पर्टिकुलर वर्ड है कभी किसी को, लेकिन बेशर्मी से हम बैठे बातें कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं। इधर भी 1 अरब खा गए उधर भी 2 अरब खा गए वहाँ भी। लेकिन आज मैंने आपको ऐलान किया है कि JIT जो है पनामा की उसमें एविडेंस आ गया है और वहाँ फ्लड आ गया है और अगले पीर को हम इंशाल्लाह कुछ न कुछ। मगर ये जो अब ये कह रहे हैं देखें, अच्छा ये तो अमेरिका को तो बड़ा इंटरेस्टिंग हम देखेंगे क्या वहाँ इम्पीचमेंट होती है। इससे पहले आपको पता है ना उनका नाम ही निक्सोनियन पड़ गया है। निक्सोनियन को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद ये क्लिंटन बड़ी मुश्किल क्लिंटन बचाना मुश्किल से दो पहले भी सदर रहे मुआवजा नहीं हुआ जो 200 दिन नहीं गुजार सके थे इनको भी अभी 100 कुछ दिन हुए हैं मगर ये भी जो है ये लेकिन अभी अपनी वो वाला जौड़ियाँ जो है ना ये इनका जो लेकिन ये है कि देखें प्रॉब्लम कैसे आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है वही बात है कि अब देखें जब से सरमायादार हुकूमतों के ऊपर विराजमान हो रहे हैं तो वो इस तरह लगता है कि जैसे अपनी बिजनेस एम्पायर समझ रहे हैं उनको नो रिगार्ड टू द लॉ और कोई कानून को समझते हैं कि वो हम अनटचेबल्स हैं। यहाँ भी यही मामला रहा है जिसकी पता नहीं आप कह रहे हैं ठीक है बड़ी अच्छी बात है ऐसी होना चाहिए मगर मुझे लगता है आई एम नॉट वेरी मच होपफुल चॉइस साहब आई एम नॉट मैं नहीं चाहता कि लोगों को हम ऐसी मैं आपकी राय है आप ठीक है मैं राय दे रहा हूं किसी अपनी राय दें मगर यहाँ पे तो ये है कि बेनिफिशरी हैं तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स किसी न किसी हवाले से तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा बड़ा प्रेसिडेंट। मैंने आज आपको 3 चीजें कही हैं। एक कुलभूषण यादव का कुछ नहीं यानी करवा सकता इंडिया खास जो मर्जी करता रहे यहाँ उसको या तो वो जेल में गल सड़ के मरेगा या फांसी पर लटकेगा क्योंकि उसने जराइम किया गिनौने। ये तो एक इस पर कौम बिल्कुल मायूस ना हो। नंबर 2 ये जो कहते हैं दुनिया हमें इक़्तिदार में रखवा रही है वहां से हम यूरोप से अमेरिका से इधर उधर घंटियां खटका रहे हैं और पहले आ गया है प्यूटन ने कहा कि ये पाकिस्तान में कंप्लीट चेंज आ रही है इवन इफ पॉपुलर पीपल लाइक इमरान खान मे नॉट गेट टू पावर। ये एक चीजें हो रही लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि लोग तो बेचारे खसरे से मर रहे हैं। लोगों के बच्चे जो हैं चाहे बड़े स्कूलों में हैं या छोटे स्कूलों में तो पहुंच ही नहीं पाते बाकी हेरोइन पे। और नंबर 3 मैंने आपको कहा कि JIT में जो सख्त थे अखरोट वो टूट रहे और मैं अब समझ नहीं आ रही किसी की टेस्टिमनी हुई है। हाँ जी हो गया एविडेंस दे गए लोग। चलें आप मंडे को इंशाल्लाह तफसील में करेंगे। नाज़रीन थैंक यू फॉर वाचिंग अस।